जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में बाकी दल भी होंगे, जहाँ सीधी फाइट है वहां पर सिर्फ एक राजस्थान है जहां पर आपकी सरकार है। कौन सी सीट सीधी फाइट में गई है? सीधी फाइट बाड़मेर किसी सीधी फाइट में? बाड़मेर की सीट क्यों? से निर्दलीय कौन था? निर्दलीय नहीं लड़ा यहाँ, 5 लाख वोट लेके गया वो। चला। सीधी फाइट कहाँ हुई? ओवरऑल अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो सीधी फाइट राजस्थान थी, के सीधी फाइट थी जालौर में, जहाँ मुख्यमंत्री का बेटा हार के गया है। दूसरा और जिन मालियों के भरोसे आए थे उन मालियों ने ही वोट नहीं दिए। पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से 8 महीनों में आपकी सरकार ने कार्रवाई की, उससे तो आपके मंत्री जी है किरोड़ी लाल मीणा, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो 2 दिन पहले एसओजी के पास में चले जाते हैं, मंत्री जी इस्तीफा दे देते, कह देते कि मैं सत्याग्रह। क्या लगता है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी को नहीं पकड़ा जा रहा है, या इन तमाम कार्रवाई पर आपका क्या कुछ? मैं बोला इस देश को बर्बाद किया है तो बाबाओं ने ही किया है। राजा है तो भी और साधु है तो भी, गलती करेगा वो भुगतेगा। तो हरीश चौधरी जी जो कि बायतू से आने वाले विधायक है, उन्होंने जिस तरीके से एक कविता पढ़ी और उसके बाद में विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से उसका विरोध भी हुआ, यहां तक कि उसे कार्रवाई से हटा दिया भी गया। क्या लगता है उन बयान पर? उनका सीधे तौर पर यही आरोप था कि साहब जो बजट आया है, जो दिया कुमारी ने, 80% तो ऊंचे लोगों को या ठाकुरों को या महलों को दे दिया गया, 20% है वो इस तरीके से। उसके बारे में क्या कुछ ख्याल? व्यक्तिगत राजनीति चमकाना और जातियों का ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट लेना, ये उनका अपना तरीका रहा है और वो उस तरीकों को उन्होंने काम में लिया है। 25 में से 14 सीटें हैं, वही जीत पाई। क्या वजह लगी आपको? क्या वजह लगी कि हाँ इस कारण से हम चुनाव हारे? बाड़मेर जैसी सीट पर तो आप देखिए कि आप तीसरे नंबर पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से आप यहाँ हारे। सर, आप ही के जालोर जिले से आप आते हैं, वहां पर कल जिस तरीके से जो ये घटना घटी है, देवासी जी की जो हत्या हो गई है, उस पूरे मामले को लेकर क्या आपने वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या कुछ अपडेट है? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। विधानसभा का दौर चल रहा है, सत्र चल रहा है लगातार, और हाल ही के अंदर 2 दिन पहले ही विधानसभा के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के एक विधायक ने जो संत महात्माओं को लेकर बयान दिया था, और उसके बाद में इस बयान का सबसे ज्यादा विरोध किया था मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग साहब ने। वो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। आज बाड़मेर में कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए। जोगेश्वर, जब वो बयान दिया, उसके बाद में जब आपने बयान सुना तो आपके मन में किस तरीके के भाव आए, किस तरीके की? देखिए, एक स्वाभाविक गुस्सा और दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस तो पिछले 75 साल से एक ही काम कर रही है। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता, साधु संतों के खिलाफ की मानसिकता उनकी हमेशा रही है। इंदिरा जी के समय में जो आंदोलन हुआ था गो हत्या बंद करने के लिए, उसमें साधु संतों पर गोलियां चली थी, कई सारे साधु संत उसमें शहीद हुए थे। तो इन लोगों की परंपरा है और इनको अच्छा लगता है हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर, तो उन्होंने अपना काम किया। पर हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने विरोध प्रकट किया और आखिर में उनको माफ़ी मांगने को मजबूर होना पड़ा। अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाके उन्होंने माफ़ी मांगी और तब जाके वो बात मामला शांत हुआ। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और किसी के बारे में बोलने से पहले कोई विचार 100 बार विचार करते हैं, लेकिन हिंदू के बारे में बोलना है तो कोई भी कुछ भी बोल जाता है। ये जो मानसिकता, ये परंपरा जो 75 साल से देश में चल रही है, वो ठीक नहीं है। इसलिए हम टोका-टाकी करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी भी कुछ भावना है, जो हमको भी तकलीफ होती है। उनका तर्क था कि साहब इस तरीके से कोई जेल में है, हरियाणा के अंदर ये वो जो तर्क था, उस बात में कितना दम है? देखिए, वो एक अलग विषय है, वो व्यक्तिगत विषय है। कौन जेल में है, कौन जेल जाने वाला है, वो एक व्यक्तिगत विषय है। उन्होंने बोला इस देश को बर्बाद किया है तो बाबाओं ने ही किया है, उस पे आपत्ति थी। व्यक्तिगत तो जो परिस्थिति है, किसी के बारे में किसी कोई गलत करेगा तो जाएगा, राजा है तो भी और साधु है तो भी, गलती करेगा वो भुगतेगा। लेकिन आप पूरे समुदाय को वो कलंकित करो कि इस देश को बाबाओं ने ही बर्बाद किया है, वो तो गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हरीश चौधरी जी जो कि बायतू से आने वाले विधायक है, उन्होंने जिस तरीके से एक कविता पढ़ी और उसके बाद में विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से उसका विरोध भी हुआ, यहां तक कि उसे कार्रवाई से हटा दिया भी गया। क्या लगता है उन बयान पर? उनका सीधे तौर पर यही आरोप था कि साहब जो बजट आया है, जो दिया कुमारी ने, 80% तो ऊंचे लोगों को या ठाकुरों को या महलों को दे दिया गया, 20% है वो इस तरीके से। उसके बारे में क्या कुछ ख्याल है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपना एक लक्ष्य ले रखा है, घोषित रूप से लक्ष्य ले रखा है। हमारी सरकार
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम करेगी और वो कर भी रहे हैं। और उन्होंने अपने इस 11 साल के कार्यकाल में जितनी तरह की योजनाएं दी है, उनमें से अधिकांश 80% से ज़्यादा योजनाएं गरीबों के लिए है। बिल्कुल जो बहुत गरीब है उन लोगों के लिए है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे कोटि ज्योति योजना जो भी है। तो वो सारी योजना उन्होंने गरीबों के लिए ही बनाई और उसी लाइन पे, उसी रास्ते पर भारत राजस्थान सरकार भी चल रही है। और इस बजट को भी आप गहराई से देखेंगे, चाहे हमारा अंतरिम बजट था 3-4 महीने पहले, चाहे अभी का ये आप ले लें या पूर्ण बजट, परिवर्तित बजट, दोनों के में आप देखेंगे तो गरीबों के लिए और वंचित लोगों के लिए बहुत कुछ योजना है, बहुत सारी घोषणा है, वो सारा है। और इसलिए ये आरोप गलत है कि हम सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम कोई जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ये भी गलत है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के आरोप लगाना वो बजट के कारण नहीं है, वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए वैसा कर रहे हैं। व्यक्तिगत राजनीति चमकाना और जातियों का ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट लेना, ये उनका अपना तरीका रहा है और वो उस तरीकों को उन्होंने काम में लिया है। तो ये तरीका मैं अच्छा नहीं मानता। और आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए दूसरी जातियों के प्रति अपमानजनक शब्द बोलो या दूसरी जातियों में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करो, विभेद पैदा करो, ये अच्छी परंपरा और अच्छी वो प्रवृत्ति नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और इतने वरिष्ठ नेता को ऐसी सारी बातों से बचना चाहिए। सर, आप ही के जालोर जिले से आप आते हैं, वहां पर कल जिस तरीके से जो ये घटना घटी है, देवासी जी की जो हत्या हो गई है, उस पूरे मामले को लेकर क्या आपने वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या कुछ अपडेट है? तुरंत जैसे ही मुझे मेरी जानकारी में ये बात आई, मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से बात करी। बाकी सब लोग तो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आपका ट्वीट अभी आया 2 घंटे हाँ, पहले, मैं देख रहा था। इसलिए कि मुझे ट्वीट नहीं करना, मुझे काम करना है। और जालोर की जनता ने पहली बार देखा होगा कि एसपी खुद पिछले 24 घंटे से सायला थाने में खुद बैठे हुए एक-एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे कारण है। मैंने सारे अधिकारियों से बात की और मैंने ये कहा कि भाई मेरे क्षेत्र में ऐसी जघन्य घटनाएँ कभी होती नहीं है, पहली बार हुई है, तो उसको अपन तुरंत उसका परिणाम सामने लाना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए सारा जिले का अधिकारियों का पूरा अमला पूरा वहाँ लगा हुआ है। एसपी साहब खुद लगभग 24 घंटे से लगातार सायला थाने में ही बैठे हुए हैं और इस काम को अंजाम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज शाम से पहले उस खुलासा भी हो जाएगा, किसने किया है, क्यों किया है और जल्दी से जल्दी वो पकड़े भी जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से 2 दिन पहले ही बीजेपी की ओर से प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष है वो मदन जी राठौड़ को नियुक्त कर दिया गया है। क्या लगता है लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम आए वो राजस्थान के अंदर बीजेपी के अनुरूप नहीं आए, क्योंकि 25 में से 14 सीटें हैं वही जीत पाई। क्या वजह लगी आपको, क्या वजह लगी कि हाँ इस कारण से हम चुनाव हारे? बाड़मेर जैसी सीट पर तो आप देखिए कि आप तीसरे नंबर पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से आप यहाँ हारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और अध्यक्ष बदलना हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, बदलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो आज की तारीख में 6-7 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मंच पर बैठे दिखाई देंगे। राजस्थान स्तर पे भी देखें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 5-7 के बीच सही सलामत बैठे हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं है, समय समय पर ऐसा होता रहता है। दूसरी बात यह है कि इसका संगठन चुनाव से कोई सीधा ऐसा लोकसभा चुनाव से कोई इसका लेना देना नहीं है। सीपी जोशी साहब सांसद भी हैं, उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में भी समय देना होता है और लोकसभा में भी उनकी भूमिका दिनों दिन बढ़ रही है और इसलिए उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं थोड़ा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश कार्यालय को समय कम दे पा रहा हूँ, तो किसी दूसरे को देना चाहिए। और राज्यसभा सांसद के पास पर्याप्त समय होता है संगठन के लिए देने के लिए, तो एक राज्यसभा सांसद को अवसर दिया है। तो ये एक रूटीन का काम है, कोई विशेष घटना नहीं है। रही बात चुनाव परिणामों की, तो ये आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि पूरे देश में एक परसेप्शन चलाया जा रहा है, विमर्श चलाया जा रहा है। जिनकी 543 में से 99 सीटें आई है, वो कह रहे हैं हम जीत गए।
और 543 में 240 सीटें आई है, और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए शपथ ले रहे हैं, मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं, वो हार गए हैं। ये कैसे हो गया? तो राजस्थान में भी आप कहिए तो बीजेपी को 14 सीटें मिली है, कांग्रेस को कितने मिली है? कांग्रेस को 8 सीटें मिली। 8। बाकी 3 तो उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दी, दूसरों को दे दी। वो खुशियां मना रहे हैं, हमको 14 मिली है, तो खुशी हमको मनानी चाहिए। और रही बात 25 की 25, लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस जब चारों तरफ कांग्रेस की तूती बोलती थी, तब भी 100% सीटें नहीं ले पाती थी वो। हमने लगातार 2 चुनाव में 25 सीटें जीती है। उसको मेंटेन रखना, 10-10 साल तक लगातार एक ही व्यक्ति सांसद रहे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति रहे तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, कोई जातिगत समीकरण भी इधर उधर हो जाता है, तो परिणाम ऊपर नीचे होते रहता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ऊपर है, 14 सीटें हमारे पास है। 8 वाले खुशियां मना रहे, 14 वालों को कह रहे हार गए। ये एक नहीं, वो इसलिए भी कह रहे हैं ना सर कि आप देखिए पूरे देश के अंदर जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर जो वोट गिरा है राजस्थान में बीजेपी का गिरा है ना। बाकी जगह जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में बाकी दल भी होंगे, जहां सीधी फाइट है वहां पर सिर्फ एक राजस्थान है जहां पर आपकी सरकार है। कौन सी सीट सीधी फाइट में गई है? सीधी फाइट बाड़मेर किसी सीधी फाइट में? बाड़मेर की सीट क्यों? निर्दलीय कौन था? निर्दलीय नहीं लड़ा यहाँ, 5 लाख वोट लेके गया वो। चला। सीधी फाइट कहाँ हुई? ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सीधी फाइट थी जालौर में, जहाँ मुख्यमंत्री का बेटा हार के गया है। दौसा, और जिन मालियों के भरोसे आए थे, उन मालियों ने ही वोट नहीं दिए। दौसा बाकी सभी जगहों पे आप देखिए हाँ। सर सीधी फाइट में जा पर नहीं, ये मैं यही कह रहा हूँ, और उसमें आप भी शामिल हो रहे हैं कि ये हवा बनाई जा रही है कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी जा रही है। कहीं नहीं जा रही बीजेपी। और आने वाले और 20 साल तक बीजेपी राज करेगी। और ये छोटे मोटे स्थानीय स्तर पे कोई सीट जीत गए, कोई हार गए, होता रहता है। सारी सीटें जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 2 बार हमने जीत लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा कोई करके बता दे। अच्छा सर, मैं जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले आप यहाँ आए थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, आप बाड़मेर आए थे। उस वक्त आप बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा रहे थे पेपर लीक के अंदर। पेपर लीक को लेकर लगातार है वो लोगों को बता रहे थे। पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से 8 महीनों में आपकी सरकार ने कार्रवाई की, उससे तो आपके मंत्री जी है किरोड़ी लाल मीणा, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो 2 दिन पहले एसओजी के पास में चले जाते हैं, मंत्री जी इस्तीफा दे देते, कह देते कि मैं सत्याग्रह। क्या लगता है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी को नहीं पकड़ा जा रहा है, या इन तमाम कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बड़ी मछलियां भी पकड़ में आई है, और किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं, क्योंकि इस विषय पर सबसे ज़्यादा काम किरोड़ी लाल जी ने किया है और तथ्य जुटाए हैं उन्होंने, सबूत जुटाए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत मेहनत की इसमें। कांग्रेस राज में भी उन्होंने अंदर घुस के सारे सबूत निकाल के दिए। तो बड़ी मछलियां तो इन 8 महीनों में पकड़ी गई है। अब किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं कि मगरमच्छ अभी तक बचे हुए हैं, तो उन पर भी सरकार की नज़र है, और तथ्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी सलाखों के पीछे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर तमाम खबरें आ रही है कुछ उसमें बात में दम? मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, और न ये मेरा चर्चा चल रही है राजस्थान। ये चर्चा तो हमेशा चलती रहती है, और ये कोई जिस दिन हो उस दिन कहिएगा कि हो गया। अच्छा, थैंक यू सर। ये जोगेश्वर गर्ग है, जो कि इनका साफ तौर पर कहना है तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।